दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा गया। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को भी खत भेजा गया। सदर पाकिस्तान को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आज का वाकया जिरगे को खराब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बायस निर्खों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 5 माह से जिरगे कर रहे हैं। दिलों में नफरतें हैं तो जिरगा बेकार होगा। बात शरपसंद नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर किस्म की सहूलत कारी कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा, किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा कराने में ताउन करें। पख्तून रिवायात के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। एक फरीक ने असलहा जमा कराने का लाहेअमल दे दिया है, दूसरे फरीक ने आज असलहा जमा कराने का लाहेअमल देना है। जिरगे में अस्करी हुक्काम, अमन कमेटी के अरकान और अपर और लोअर कुरम के फरीकैन के मुशरान शरीक थे। केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की इजाजत से मिलता है। अगर आर्मी चीफ इजाजत ना दे तो पसंद का वकील भी नहीं मिलता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। ख्वाजा अहमद ने कहा कि फैसला कोई और करता है, फैसले को कंफर्म कोई करता है। कंफर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर को कसूरवार भी कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट के शिक 1D2 का लदम करने से कुलभूषण जाधव का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं, दुश्मन मुल्क के जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद इकट्ठा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जब शवाहिद ही नहीं होंगे तो अदालत फैसले कैसे देगी। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ का दौरा है पाकिस्तान। यूरोपीय यूनियन के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम के साथ साथ इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से मुलाकातें की। मुलाकातों में नुमाइंदा खुसूसी औलाफ हकूक़ ने आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, ख़वातीन के हकूक़, जबरी गुमशुदगियों और जबरी शादियों के मामलात पर गुफ्तगू की। अक़लियतों के हकूक़, बिला तफ़रीक मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को ज़रूरी करार दिया। मुलाकातों में अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पांच अफगान शहरियों समेत 10 PTI कारकुनान की 10 मई 2023 के एहतजाज पर सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कारकुनान को 25,000 रुपए के मचलकों पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि FIR में मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़्त से गिरफ्तार नहीं किया गया।
चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 5 मुल्जिमान अफगान शहरी हैं। अदालत का मुल्जिमान को अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डेप्यूटी रजिस्ट्रार को देने का हुक्म। स्टेडियम्स की तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और सदर आसिफ अली ज़रदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा कि काम बर वक्त मुकम्मल होने से बहुत लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो इवेंट को बाहर ले जाना चाहते थे। आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। साइम अयूब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, प्लस्तर उतर गया है। 2026 में रेड बॉल और वाइट बॉल की टीमें मुख्तलिफ नजर आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी और सह मुल्की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि पार्लियामानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, मुल्क की बेहतरी की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन के बाद उन्हें गिला था कि इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया, जिसके बाइस PTI ने हुकूमत बनाई। अगर ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लियामानी कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत जुडिशल कमीशन से मुसलसल कतरा रही है। पार्लियामेंट में बैठी हुक्मरान जमातें मुज़ाकरात में गैर संजीदा हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी का हुकूमत पर वार। कहा, उन्होंने मुज़ाकरात एक फरीक से मुअत्तल किए हैं, दूसरे लोगों के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि PTI का पुरअमन एहतजाज होने दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं, चिट आती है तो मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। साथ ही साथ 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर ने कहा 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सयाह मनाएंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास 12 फरवरी को मुल्कीर एहतजाज की कॉल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सियासी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। शुरका ने कहा, मुतनाज़ पैक एक्ट का इतलाक रही सही जमहूरी आज़ादियों का गला घूंट देने की कोशिश है। मुतनाज़ पैक एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती बरादरी के साथ डट कर खड़े हैं। मुज़ाकरात के वक्त ऑपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुज़ाकरात पर ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। मुज़ाकरात करना या ना करना उनका अपना मामला है। पैक एक्ट से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर सदर मुमलिकत से रब्ता किया था और सदर ने इत्तफाक किया था कि इस पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली खान ने कहा है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 50% से ज़ायद नताइज झूठे साबित ना हुए तो सियासत छोड़ देंगे। पख्तूनों का मैंडेट छीन कर जिन्हें दिया गया वो खिदमत नहीं कर सके। पहले गाय, भैंसे, गाड़ियाँ और फिर तोशा खाना को बेच दिया गया। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि ANP को असम्बली से बाहर कर दिया गया, लेकिन मैदान से कोई बाहर न कर सका। सूबे में करप्शन और लूटमार की जा रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़आलियत को सराहा। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पैका तरमीमी बिल को काला कानून करार दे दिया। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा किया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और जुबान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असेंबलीज की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, गोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास और कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। सिविल सोसाइटी, वकला और अपोजिशन जमातों की भी एहतजाज में शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों ने भी यौम स्याह मनाया। गुज़श्ता रोज़ मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ PFUJ ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। एहतजाज की PBA, एमेंट, CPNE और APNS पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हिमायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। अमरीका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून शामिल है। इसरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिसूरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रिगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से जायद लाशें दरियाए पोटोमैक के सर्द पानी से निकाल ली गई। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान सबूत फराहम किए बगैर दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। वज़ीर दिफा का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिसके दौरान गलतियां हुई। अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबराह और नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियां खाली थी। रोनाल्डो रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। एक रोज पहले भी परवाज को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे में हिदायत दी गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। जहाज ने रुख तब्दील कर लिया था। हादसे से 30 सेकंड्स पहले ही हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई, आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो। जवाब न मिला। जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। अहम एयरपोर्ट के पास जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर्स को परवाज की इजाज़त पर सवालात पैदा हो गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ईवी बस के बारे में ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB बोट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सनतकारों के मसाइल से मुतालिक एक और इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, सनतकारों के अराजी से मुतालिक अगर कोई मामलात हैं तो उन्हें हल किया जाए। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वावडा के इल्जामात की तरदीद। कहा, फैसल वावडा इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत और वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ किया था कि 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरों ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगयाल ने कहा, धमकी के इल्जाम की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं। अपीलें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा दायर की गईं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इससे कबल एतराज़ लगाकर अपीलें वापस कर दी थीं। स्कूल वक्ती तौर पर बसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर स्कूलों को बसें खरीदना होंगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, रूल्स बनाए जाएं कि स्कूल हर माली साल में बसें खरीदेंगे। रिपोर्ट जमा कराएंगे कि इस साल कितनी बसें खरीदी। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो इसमें पता चलता है बड़े स्कूलों ने बहुत मुनाफा कमाया। स्कूल फीस के मामले पर केस की समाअत के दौरान अदालत ने इनका डेटा देखा है। बिलावल भुट्टो सरदारी की वजारत उस्मा का दरवाज़ा MQM से होकर जाता है। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है जिसकी रकम वुज़रा तक जाती है। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्में हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि MQM की सियासत अब नामालूम तर्जुमान पर आ गई है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो पर हर्जा सराई करोगे तो हर जयाला तर्जुमान बनकर बात करेगा। MQM का सियासी मसाइल पर बात करने का जवाब नहीं है। खालिद मकबूल की सोच कुर्बानी की खालें छीनने से झंडे उतारने तक महदूद है। सिंध असेंबली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिक कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि प्रोफेसर्स के चांसेस बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतजामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असेंबली के बाहर जामियात के असातिज़ा ने भी एहतजाज किया। जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुल्तान में मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालिबा। डेरा इस्माइल खान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। झंग, थरपारकर, लाड़काना, जैकबाबाद और हैदराबाद में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुजाहरा किया।
न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, कहा वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली खातून अपने वतन वापस जाने पर आमादा। वीडियो बयान में कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ, न्यूयॉर्क जाने का टिकट दिया जाए। अमरीकी खातून की कराची में समाजी रहनुमा के हमरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो अपने शौहर की तलाश में है, हुकूमत पाकिस्तान $1 लाख दे इस शहर के लिए काम करना चाहती हैं। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा पुल पर हादसा, इकोनॉमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जापान में 3 टन वजनी ट्रक सड़क पर अचानक बन जाने वाले गड्ढे में जा गिरा। 74 साल ड्राइवर भी गिरकर लापता। इंतजामिया ने 200 घरानों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। लापता ड्राइवर की तलाश अब तक जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर, हमास कल 3 इस्राएली मुख्फी और इसराइल 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इस्राएली मुख्फियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद कल रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकिली मुतवक्के है। दूसरी जानिब इस्राएली फोर्सेस ने तुलकरम और जनीन पनाहगुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ईरान का कहना है कि मगरबी ममालिक संजीदगी जाहिर करते हैं तो जोहरी प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है ईरान ने मुतादिद बार बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब दूसरा फरीक इस बारे में संजीदा हो। इस्माइल बकाई ने उम्मीद जाहिर की कि नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में हकीकत पसंदाना रवैया अपनाएंगे। नई बातचीत के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारिजा ने कहा कि ईरान की पॉलिसी दीगर फरीकैन के इक़दामात पर मुनहसर होगी। ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद की गई तो ईरान जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। और सऊदी लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल, अल नसर ने अल राउद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। उधर यूएफा यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FCSB को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर 16 टीमों में जगह बनाई।